Hello students, how are you? I hope you are doing fine. Today we are going to learn about the fifth part of electricity and its effect, and which is included the electrical energy and electrical power and heating effect of electric current. So three चीज we are going to learn about today. So one is electrical energy, second is electrical power, and third is heating effect of electric current. Okay, so okay, let's get started with the electrical energy. What is actually electrical energy? We will learn about it. Okay, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, सो वी हैव टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक एनर्जी का फॉर्म है. ओके जैसे कि हम बहुत सारा फॉर्म देखें एनर्जी का, जैसे कि लाइट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है. तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. तो इसमें ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. अब देखो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बट इट मस्ट ट्रांसफॉर्म टू द अदर फॉर्म. ओके, ये अपने से ट्रांसफॉर्म होने के बाद दूसरा फॉर्म देता है एनर्जी का. जैसे कि ये सपोज ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर दिख रहा है, ये पावर स्टेशन का ही फोटो है. तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर पे या हाउस होल्ड रीजन में आने के बाद बेसिकली क्या क्या चीज़ देता है. पहला जो है वो हीट एनर्जी देता है. कब? जब हम हीटर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. अब लाइट एनर्जी देता है कब? जब हम बल्ब यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं. और मैकेनिकल एनर्जी देता है कब? जब हम इस तरह का मोटर यूज करते हैं, वो मैकेनिकल काम करता है. मोटर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने से, लगाने से. इसी तरह से फैन चलाएंगे तो फैन में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत जो है बेसिकली उसमें फैन मूव होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब वो मैकेनिकल वर्क करना शुरू कर देता है बेसिकली. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन क्या होता है. तो बेसिकली एक्सप्रेशन जनरली क्या होता है, तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है वो पहले देख लेते हैं. तो हम जानते हैं ये V इजिकल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, मतलब कितना वर्क डन कर रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड द चार्ज. तो W इजिकल्स टू V इंटू क्यू, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हो गया. W इजिकल्स टू V इंटू क्यू, इसी फॉर्मूले से आ रहा है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन, वी कैन से दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जितना इलेक्ट्रिक एप्लियंस के अंदर जितना वर्क डन होता है वही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है. ओके, सो W इजिकल्स टू V इंटू क्यू. नेक्स्ट, अगर Q का वैल्यू I इंटू टी इसमें पुट कर दें तो क्या होगा? I इंटू टी पुट करने के बाद बेसिकली W इजिकल्स टू V इंटू आई इंटू टी, ये और एक एक्सप्रेशन आ गया W का. तो सिंपली W को जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है. ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन, बट इसी वर्क डन को ही हम एनर्जी भी कहते हैं. मतलब क्योंकि जो वर्क डन वो कर रहा है बेसिकली वो एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जा रहा है. जितना भी वर्क डन वो किया जा रहा है, या कंडक्टर के थ्रू या रजिस्टर के थ्रू, जब भी चार्ज फ्लो होता है तब वो कुछ ना कुछ काम करता है. तो जितना वर्क कर रहा है या काम कर रहा है वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली ये दोनों जो है मेन फार्मूला हमको याद रखना है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर ये दो एक्सप्रेशन से यूनिट हम निकालना चाहते हैं, पहला एक्सप्रेशन से जो हम निकालेंगे यूनिट वो है वोल्ट कूलम. ऑब्वियसली ये इसका वोल्ट है, इसका कूलम है, तो W का
जो ये हो जाएगा यूनिट हो जाएगा वोल्ट कूलम हो जाएगा। सेकेंड जो फार्मूला ये है, इसको हम यूज करके देखो वोल्ट एम्पियर सेकेंड, यहाँ वोल्ट एम्पियर सेकेंड ये है, आ गया वोल्ट एम्पियर सेकेंड उसका यूनिट। अब देखो W का मेन यूनिट जो है वोल्ट एम्पियर सेकेंड और वोल्ट कूलम, ये दोनों सेम है और उसी को ही जनरली जूल, एक शॉर्ट नेम में इसको जूल दिया गया है, जिसको ऐसा यूनिट कहा जा रहा है। तो ये इसका जो W का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो W, इसका यूनिट वोल्ट कूलम भी हो सकता है, वोल्ट एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है। जनरली हम अभी से जूल ही यूज करेंगे। देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ है? नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड। तो जितना अभी थोड़ा देर पहले हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बता रहे थे, वर्क डन एंड एनर्जी दोनों सेम है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जितना करेगा पर यूनिट टाइम, आई मीन 1 सेकेंड में जितना वर्क डन होगा, उसी को ही इलेक्ट्रिकल पावर बोला जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो वो उसका एक्सप्रेशन हो गया, आई मीन P इज इक्वल्स टू W बाई टी हो गया। तो W इज क्या है? वर्क डन है। P क्या है? पावर है, माने इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या इलेक्ट्रिकल पावर जिसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का जो पावर है उसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जा रहा है या इलेक्ट्रिक पावर कहा जा रहा है। तो वो है जो है रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिकल वर्क एंड टाइम। तो ये एक एनर्जी एक्सप्रेशन तुमको याद रखना है। अब देखो यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, इसका यूनिट क्या होगा पावर का? तो यहाँ से डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से निकलेगा। देखो W का जो यूनिट है वो जूल है, T का यूनिट सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स, और जूल सेकेंड इनवर्स को ही वाट कहते हैं। तो पावर का जो यूनिट हो गया वाट, ये ऐसा यूनिट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर का तो वो एक्सप्रेशन था, ये जो था ये एक्सप्रेशन था यहाँ पर मेन, और इसको तो याद ही रखना है। इसमें से और भी फार्मूला प्रोड्यूस किया जाता है या डिराइव किया जाता है, वो फार्मूला क्या क्या है हम देख लेंगे। फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर देखो सिंपली P इज इक्वल्स टू W बाई टी, ये एक्सप्रेशन है। अब W इज इक्वल्स टू VIT, जो कि इसके पहले हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम देखे हैं VIT। तो दोनों को जैसे ही हम जो है कंबाइन करेंगे, एक साथ करेंगे, तो दोनों में से दो इक्वेशन से हमको जो मिलता है P इक्वल्स टू VIT बाई टी, क्योंकि W की जगह में हम VIT पुट कर दिया और उसके बाद जो निकलेगा VI, तो P इक्वल्स टू VI, ये है मेन फार्मूला, ये हमको याद रखना है। अब कुछ दूसरा फार्मूला भी हम तो देखेंगे जो कि पावर को डिफाइन करता है बेसिकली। तो P इक्वल्स टू VI, ये तो इसमें से हमको मिलता है। अब ओहम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR भी मिलता है। तो V इक्वल्स टू IR और P इक्वल्स टू VI, ये दोनों को जैसे ही हम कंबाइन करेंगे, दोनों से सॉर्ट आउट करके जो लिखा जाता है वो है P इक्वल्स टू IR इंटू I, क्योंकि ये V की जगह में हम जो है इन द प्लेस ऑफ V वी कैन पुट IR, देन वी विल गेट IR इंटू I। तो you can see P is equals to I square R. Here it is also another formula for power. Okay. अब P is equals to VI and I is equals to VIR, जो कि ओहम्स लॉ से हमको मिलता है I is equals to VIR। तो इसमें ये दोनों को फिर से अगर कंबाइन किया जाए, उसमें से भी हमको मिलता है I के जगह में VIR जैसे ही पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। ये भी और एक फॉर्मूला है बेसिकली P पावर के लिए। तो ये तीनों फार्मूला यहाँ पर मिला है, और ये पहला एक्सप्रेशन जो कि डेफिनेशन से हमको मिलता है। तो ये 3 फार्मूला याद रखना है पावर का। बेसिकली एक ही फार्मूला याद रखना पड़ता है, ये मेन फार्मूला, और इसमें से ये दोनों जो है हम डिराइव कर सकते हैं। अब देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में जनरली पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी, तो ये ही है एनर्जी बाई टाइम। तो इसी में से हम ये पा सकते हैं या बोल सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू P इंटू टी, मतलब इसी फॉर्मूले से हमको ये मिल रहा है W इज इक्वल्स टू P इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ओके, तो ये हो गया रिलेशन। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके पहले जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी से तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमको
यूनिट जो हमको मिल रहा है वो वाट सेकेंड, क्योंकि पी का वाट है और टाइम टी का सेकेंड है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हो गया वाट सेकेंड यूनिट। बट पहले जो क्या था, जूल था। सो जूल और वाट सेकेंड दोनों सेम है, ये भी ऐसा यूनिट है, वाट सेकेंड भी ऐसा यूनिट है। अब देखो ये जो वाट सेकेंड है पावर का यूनिट वाट है और टी का यूनिट से टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो इस वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया जाए और टाइम का यूनिट आवर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जनरली जो हमको मिलेगा यूनिट जो हमको मिलेगा वो है किलोवाट आवर। यहाँ पर वाट सेकेंड था, बस वाट को किलोवाट कर दिया और सेकेंड को आवर कर दिया, तो किलोवाट आवर हो गया। अब देखो किलोवाट आवर को इस तरह से लिखा जाता है, अब इसको बोला जाता है यूनिट। अच्छा, ये बता देते हैं कि किलोवाट आवर भी अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले हम पढ़ चुके हैं जूल, अब वाट सेकेंड, ये दोनों ही ऐसा यूनिट है, बट वाट को किलोवाट और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करते ही हमको किलोवाट आवर मिल रहा है। ये भी और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है और इसको ही कहा जाता है यूनिट। जो कि हमारे घर पे जो मीटर होता है, वो मीटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना हमने खर्च किया है उसका अमाउंट जो दिखाई देता है उसमें यूनिट में 10 यूनिट, 15 यूनिट या 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, इस तरह का, तो वो यूनिट जो है वो किलोवाट आवर में उसका काउंट होता है। आई मीन 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो अब देखते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। अब 1 किलोवाट को अगर वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं किलोवाट और वाट के बीच में रिलेशन यही होता है, 1000 वाट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड है। अब 1000 3600, इसमें से जो आ जाता है 36 लाख आ जाता है, वाट सेकेंड हो गया बेसिकली। तो ये किलोवाट आवर से वाट सेकेंड हो गया, तो ये वाट सेकेंड को ही बोला जाता है जूल। तो बेसिकली 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, इतना जूल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर जो इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो इतना हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 3 टाइप का हम यूनिट पढ़ चुके हैं, एक जूल हो गए, वाट सेकेंड, एक किलोवाट आवर या तो यूनिट कहा जाता है इसको, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। ओके, अब देखो जनरली रेटिंग ऑन डोमेस्टिक एप्लियंस, रेटिंग क्या होता है? तो रेटिंग मतलब तुम लोग देखोगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हमारे घर पे जो भी जितने भी होता है, जैसे इस तरह का लाइट होता है, बल्ब होता है, वेरियस टाइप ऑफ चीज होता है, जिसमें यहाँ पर देख रहे हो रेटिंग लगा रहता है। रेटिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिंपली हम बढ़ा के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 15 वाट है एंड यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिखा है, यहाँ पर 220 to 240 वोल्ट लिखा हुआ है। ओके, सो 15 वाट यहाँ पर आई मीन इसका पावर जो है वो 15 वाट, और इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस में लगाना है, 220 to 240 वोल्ट के अंदर। तो ये रेटिंग होता है। तो 2 टाइप का रेटिंग मेनली हमको जानना है, वो है एक वोल्टेज और एक वाटेज। वोल्टेज मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस में उसको लगाना है, वाटेज जो है कितना पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर 220 to 240 वोल्ट होता है और पावर जो है 15 वाट होता है। और इंडिया में जनरली 220 वोल्ट जो है मेन पावर सप्लाई होता है, और इसीलिए इसको जो है इसका रेटिंग 220 to 240 रहता है, और वाटेज पावर इसका 15 वाट है। अब देखो सिंपली हम इसमें जो इसका वाटेज 15 वाट का मतलब ये होता है कि ये पावर है, तो इसमें से क्या हमको क्या पता चलता है, बेसिकली इसमें से ये पता चलता है कि इसमें कितना एनर्जी खर्च होगा, किसमें कितना एनर्जी खर्च होगा, तो इस रेटिंग से हमको वो पता चलता है। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू 15 वाट है, तो इसमें से जो पता चलेगा हमको कि 15 जूल इसमें खर्च होता है 1 सेकेंड में। ये जो लाइट है, बल्ब है, इसमें 15 जूल खर्च होता है 1 सेकेंड में। ठीक, 15 जूल क्या है, एनर्जी है। तो पावर का मतलब तो वही हो गया, कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम में खर्च होता है या कितना वर्क डन पर यूनिट टाइम में कर रहा है। ठीक है, तो ये है।
और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाला जाता है इस फॉर्मूले से P इंटू टी करके। अगर हम बहुत टाइम से इसको मतलब सपोज मान लो कि इसको 2 आवर से 3 आवर से चला रहे हैं, लाइट को जला रहे हैं, तो उस लाइट जलाने से कितना एनर्जी हमारा खर्च होगा, तो उसके पावर जो है उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई करके उसमें से एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है या ये लाइट कितना एनर्जी कंज्यूम किया है वो हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रेटिंग दिया हुआ है, बहुत सारा जो टिपिकल रेटिंग है, मेनली इसी तरह का रेटिंग ही होता है इसके आसपास, और किसी किसी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड रेटिंग जनरली होता है इस तरह का। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टीवी, इसका देखो 3 वाट, 40 वाट, उसके बाद 100 वाट, 110, 120, इस तरह से 750 इलेक्ट्रिकल आयरन का। तो ये वाट जिसका जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये 3 वाट मतलब 3 जूल पर सेकेंड में ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक क्लॉक। और इलेक्ट्रिक आयरन 750 वाट मतलब 750 जूल पर सेकेंड में ये एनर्जी कंज्यूम करता है या एनर्जी को खर्च करता है। तो अब देखो प्रॉब्लम इसके ऊपर कैसे आता है कि वही जो बल्ब अभी हम देख रहे थे, तो उस बल्ब से एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। अगर उस बल्ब को हम 2 आवर्स के लिए जलाते हैं, तो यहाँ पर जो हमको, और उसका वाट तो 15 वाट हमको पता है, तो जो एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, ये फार्मूला है P इंटू टी से। तो P इंटू टी जब करेंगे 15 इंटू 2 इंटू 3600, क्योंकि इसमें 2 आवर है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद जो मिल रहा है इतना वाट सेकेंड, 1,08,000। ओके, 1,08,000 या जूल। वाट सेकेंड और जूल सेम है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है इतना अगर हमको निकालने के लिए बोलता है तो हम जूल में ही निकालेंगे, मतलब इसको वाट में ही रखेंगे और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना एनर्जी कंज्यूम किया है बल्ब 2 आवर्स चलने के बाद। अब अगर एनर्जी कंज्यूम्ड इन कॉमर्शियल यूनिट, जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, कुछ देर पहले हम बता रहे थे, जो यूनिट होता है या किलोवाट आवर होता है वो हमारे मीटर में होता है और वो उसको कॉमर्शियल यूनिट कहा जाता है। बेसिकली उसमें जो एनर्जी वो लोग मेजर करते हैं वो किलोवाट आवर में, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो हम इसमें से कितना यूनिट खर्च हुआ है उसको कैसे पता चलेगा। देखो जनरली यूनिट में या किलोवाट आवर में निकालने के लिए तो सबसे पहले पावर को जो है किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 15 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आवर में इसको रखना पड़ेगा, इसको सेकेंड में नहीं आवर में ही रखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें 0.03 किलोवाट आवर हो गया, तो 0.03 यूनिट। तो देखो हम लोग 200 यूनिट 300 यूनिट खर्च करते हैं, तो बेसिकली बहुत टाइम लगातार इसमें जो है यूज करने के बाद 1 यूनिट वो खर्च कर या कंज्यूम करता है। तो 2 आवर जला है, इसमें 0.03 यूनिट खर्च हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसे भी बता देते हैं कि अगर पर यूनिट 6 रुपीज़ करके खर्च हो रहा है, तो इसमें ये 2 आवर्स जलने से कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इस जितना यूनिट निकलेगा या किलोवाट आवर में जितना निकलेगा उसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 पर यूनिट में लिया जा रहा है, 6 रुपीज़ पर यूनिट हिसाब से लिया जाता है अगर पैसा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा तुमको। अब देखो सिंपली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट ये बल्ब इज रेटेड एज 60 वाट एंड 220 वोल्ट। तो इसका मतलब थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे, वाट मतलब जनरली जो पावर होता है, 60 वाट जो दिया रहता है रेटिंग, वो उसका पावर है। पावर का मतलब जो है 60 जूल पर सेकेंड में वो कंज्यूम करता है एनर्जी। तो एनर्जी का कंज्यूम का रेट जो है वो 60 जूल, तो वही है पावर उसका। तो उसका ही कहेंगे, वही कहना पड़ेगा कि द गिवन बल्ब कंज्यूम 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, ये खुद से कर लेना, करने की कोशिश करना। ये थर्ड प्रॉब्लम और ये फोर्थ प्रॉब्लम, ये भी खुद से करने का कोशिश करो। हम और एक ये बनाएंगे लेक्चर जिसमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होगा, तो इसमें अगर नहीं हो रहा है तो उसमें हम समझा देंगे और भी अच्छा से ये प्रॉब्लम।
नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी एप्लियंस के थ्रू तुम लोग देखोगे जनरली जब कोई भी एप्लियंस तुम लोग यूज कर रहे हो वो थोड़ा देर गर्म हो जाता है। जैसे आयरन मान लो, वो थोड़ा देर में गर्म हो जाता है, या कोई भी फैन या लाइट जल रहा है, बल्ब जलता है, तो वो कुछ देर जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक, आई मीन सॉरी हॉट हो जाता है। तो उसमें क्या हीट प्रोड्यूस होता है बेसिकली। तो ये जो करंट फ्लो होता है रेजिस्टर के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने से इसमें जनरली हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होगा बेसिकली, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे वो हम देखेंगे। देखो बेसिकली पहला हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है, हीट H से डिनोट किया जा रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मीन जितना करंट जा रहा है उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा, हीट इन द रेजिस्टर्स is directly proportional to the square of the current flowing through this resistor। ओके, नेक्स्ट जो इसका होगा, जो और एक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा हीट कितना प्रोड्यूस होगा, वो है रेजिस्टेंस। उसका वैल्यू, जो रेजिस्टर का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H प्रोपोर्शनल टू R। अब देखो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, मतलब रजिस्टर में, वो उसमें टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने टाइम लगातार उसके थ्रू करंट जाएगा उसके हिसाब से हीट भी बढ़ता जाएगा। आई मीन टाइम जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से हीट भी बढ़ेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से हीट भी प्रोड्यूस उसमें और भी बढ़ता जाएगा। और आई करंट अगर उसमें और भी जितना बढ़ाया जाएगा उतना तेज उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली ये जो तीनों फार्मूला है, एक्सप्रेशन इसमें से जो निकलता है हीट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर, तो यहाँ पर देखो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T, ये तीनों को जब कंबाइन करेंगे H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर RT हो जाता है। तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल साइन लिखेंगे और वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है। बट यहाँ पर वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया है, और जो कांस्टेंट यहाँ पर था उस बेसिकली उसका वैल्यू 1 हो गया है। तो इसीलिए इसको डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में लिखा जाता है H इजिकल्स टू आई स्क्वायर RT। H जो है वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर। ओके, तो बार बार हम रजिस्टर बता रहे हैं इसीलिए कि इसके थ्रू जो जाता है करंट, इसमें जो करंट जाता है तो वो बेसिकली हमेशा हीट नहीं प्रोड्यूस करता है। कभी कभी उसमें से, जैसे कि बल्ब जो है उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी वो देता है। आई मीन लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। तो पूरा जो करंट का इफेक्ट, तो वो जो है वो दोनों चीज़ों में खर्च हो रहा है। एक है हीट प्रोड्यूस करने में, दूसरा है लाइट प्रोड्यूस करने में। बट अगर खाली रजिस्टर मान लें, रजिस्टर मतलब तुम लोगों को हम दिखाए थे एक तरह का रजिस्टर होता है। सो वो जो रजिस्टर क्या होता है हम दिखाए थे। तो उस रजिस्टर, जैसे कि हीटर हम बताए थे, हीटर, तो हीटर में जो कॉइल होता है वो बेसिकली रजिस्टर है। तो उस रजिस्टर के थ्रू जैसे ही करंट जाने लगता है तो उसमें मैक्सिमम हीट में ही कन्वर्ट होता है। तो उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, H इजिकल्स टू आई स्क्वायर RT। तो अब देखो डेरिवेशन, द लॉ ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसका डेरिवेशन कैसे होता है, वर्क डन W इजिकल्स टू VIT होता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से देखो ओहम्स लॉ से इन जनरल V इजिकल्स टू IR होता है। तो यहाँ पर I के जगह में हम V के जगह में जो है हम IR पुट करेंगे, तो यहाँ पर आई स्क्वायर RT मिलेगा। ये क्या है, ये वर्क डन इजिकल्स टू आई स्क्वायर RT। अब इसी वर्क डन को ही बोला जा रहा है H, जो कि आई स्क्वायर RT के साथ इक्वल है। अब यहाँ पर W जो कि वर्क डन, तो वर्क डन इजिकल्स टू आई स्क्वायर RT, और वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल है। तो यहाँ पर क्योंकि वर्क डन को ही हीट मान लिया गया है,
हीट एनर्जी। तो इसीलिए इसका भी जो यूनिट है वो जूल है। ओके, तो यहाँ पर वर्क डन और एज हीट क्यों कैसे इक्वल हो गया, हम अभी अभी बता रहे थे कि बाल्ब में वर्क डन और हीट दोनों सेम नहीं होता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो उसमें दो चीज में डिवाइड हो जाता है। एक तो लाइट देने के लिए यूज होता है और दूसरा पार्ट जो यूज होता है वो हीट के लिए यूज होता है। बट जो हीटर में होता है वो टोटली हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। तो ये जो फॉर्मूला है जनरली रेजिस्टर और हीटर इस तरह का जो कॉयल में के थ्रू जो मेनली हीट प्रोड्यूस किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट में, उसी के लिए ये लॉ वैलिड है। जैसे कि गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, एंड इसी तरह का जिसमें जिसमें हीट प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, इसी तरह का एप्लियंस के लिए ये फार्मूला वैलिड है। सो ये फार्मूला याद रखना, H=2I²RT। इसमें से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट इसमें समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अब जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट जो है द एंड ऑफ पार्ट 5। थैंक यू।